स्वागत है दोस्तों मेरा चैनल टेक आंसर में। तो आज का न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो हम खबर आपको बताने वाले हैं इससे आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार निजी संस्थान, चाहे वो आईएएस का कोचिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, किस प्रकार आज छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये चैनल को, इस खबर को पूरा देखेंगे और मेरा चैनल को सबसे पहले करना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे बेहतरीन खबर जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो निजी संस्थान है ये अब छात्रों को बहुत ही बेवकूफ़ बनाकर अपने जेब को भर रहे हैं, ठीक है। तो इसी दौरान मोदी सरकार ने इसीलिए एक मोदी सरकार का एक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कोचिंग संस्थान के लिए, ठीक है। तो ये क्या है एक्शन, तो चलिए हम पूरा देखते हैं और ऐसे बेहतरीन न्यूज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सरकार ने आईएएस एग्जाम की कोचिंग देने वाले इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की है। सरकार ने झूठे और हवाई वादों के खिलाफ उन पर कार्रवाई की है। सरकार ने इसके तहत चहल एकेडमी, IQRA IAS, राव IAS स्टडी सर्किल पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। यानी ये सारे संस्थान हैं जो दिल्ली में आईएएस की कोचिंग दिया करते हैं, ठीक है। और ये सारे सरकार इसलिए इन पर 1 लाख की पेनल्टी लगाए क्योंकि ये सारे ये जो विज्ञापन है ये झूठे विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं ताकि नया स्टूडेंट एडमिशन ले सके, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पे यूपीएससी यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट में 933 कैंडिडेट का चयन हुआ। यानी सरकारी ऑफिशियल जो रिजल्ट होता है उसमें 933 कैंडिडेट का चयन हुआ था, जबकि 10 कोचिंग संस्थानों ने 3500 से अधिक पूर्व छात्रों का दावा किया। यानी कि कोचिंग ने 3500 स्टूडेंट को बता दिया कि 3500 स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ये भारत सरकार की एक संस्था है, ठीक है। इस मामले को लेकर कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। अनअकैडमी आईएएस के खिलाफ CCPA ने अपने आदेश सुरक्षित रखा है, जबकि 20 आईएएस कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से नाम शामिल है, यानी कौन कौन से संस्थानों को पर ये पेनल्टी लगी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सरकार के रडार पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें बायजूस IAS, दृष्टि IAS, नेक्स्ट IAS, खान स्टडी IAS यानी कि जो खान सर का जो IAS के लिए जो कोचिंग चलाते हैं वो है, ठीक है। एनालॉग IAS है। इसके अलावा बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट योजना IAS, ALS IAS, विजन IAS, प्लूटस IAS, शंकर IAS, श्रीराम IAS, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, श्रीराम IAS जैसे भी नाम शामिल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं CCPA कमिश्नर और कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी निधि खरे ने CNBC TV 18 के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस सरकारी कार्रवाई में 4 इंस्टीट्यूट के खिलाफ पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कुछ ने पेनल्टी जमा कर दी है, जबकि कई पर सुनवाई उनमें जारी है और प्रत्येक साथ उन्होंने आगे है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर सुनवाई अभी जारी है और इसके साथ साथ उन्होंने आगे बताया कि नीट और यानी कि JEE एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे संस्थानों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आगे बताया कि कई कोचिंग संस्थानों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम का उल्लंघन कर छात्रों से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख छात्रों से जुड़ा मामला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पूरे देश भर में 10 लाख छात्र यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और इसके बाद प्रीलिम्स के लिए कुल 10,000 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। कोचिंग संस्थान IAS मुख्य परीक्षा के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों का आमंत्रित करते हैं, फिर उन्हें पूर्व छात्र के रूप में दावा करते हैं, ठीक है। यानी कि जो इंटरव्यू करते हैं वो उनका कोचिंग नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड किए गए लगभग 1/3 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में पास होते हैं, इसलिए संस्थान कम से कम कुछ मॉक इंटरव्यू उम्मीदवारों का चयन करते हैं।
चुने हुए अभ्यर्थी से 3 गुना ज़्यादा दावे। CCPA के मुताबिक कोचिंग सेंटर के दावे कुल चयनित लोगों की तुलना में 3 गुना से ज़्यादा है। ऐसे 5 सेंटर हैं जिन्होंने एक ही व्यक्ति को पूर्व छात्र के रूप में दावा किया है। जी और नीट की अधिकारी अभ्यर्थियों पर यह सोचना शुरू कर देते हैं कि जब तक वे किसी संस्थान में शामिल नहीं होंगे वे IAS क्रैक नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि वो संस्थानों का कहना है कि अगर कोचिंग संस्थान अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो IAS पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये UPSC का कोचिंग का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसमें लिखते हैं। ठीक है, आगे विज्ञापन निर्देशों में पहली बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और इसके बाद के उल्लंघनों के लिए 50 लाख का जुर्माना और सरकार की गाइडलाइन का पालन ना करने पर गंभीर कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि देख सकते हैं कि एक ही स्टूडेंट जो हम फर्स्ट वाला जो दिखाए, एक ही स्टूडेंट को सभी संस्थानें दिखाते हैं कि ये दावे मतलब कि सभी से पास हुए थे। एक ही स्टूडेंट टॉपर्स को सभी संस्थान दिखाते हैं। ठीक है, कि ये टॉपर्स हैं, मेरे संस्थान थे। तो इसी प्रकार सरकार ने इन लोगों पर मतलब इस संस्थानों पर पेनल्टी लगाई। ठीक है, तो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।